हेलो एवरीवन। तो अभी पिछले वीडियो में हमने ऑस्टियोलॉजी ऑफ एब्डोमेन वाले टॉपिक में रिब्स के बारे में जो थोड़ा बहुत देखा और मेनली लंबर वर्टिब्रे में टिपिकल और एटिपिकल लंबर वर्टिब्रे और उनकी स्पेशल फीचर्स को देखा। अब हम जो दूसरा सेगमेंट है इसमें बोन में दैट इज सैक्रम और कॉक्सिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सैक्रम लैटिन वर्ड सैक्रम्स जिसका मतलब होता है सैक्रेट से ओरिजिनेट हुआ है। इट इज लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन वेज शेप्ड बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रे। ठीक है, 5 सैक्रल वर्टिब्रे के फ्यूजन से 5 सैक्रल वर्टिब्रे थे बच्चे के अंदर तो पता चलता है, बड़ों के अंदर ये फ्यूज हो जाता है। ठीक है, 5 सैक्रल वर्टिब्रे के फ्यूजन से बनता है सैक्रम। द सैक्रम आर्टिकुलेट ईदर साइड with the hip bone to form the sacroiliac joint। ठीक है, तो ये इस वाले बॉर्डर पर, ये जो ब्लू कलर से बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर पर कौन सी बोन से अटैच होगा? कौन सी बोन से? हिप बोन से, राइट एंड लेफ्ट हिप बोन से अटैच होगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? sacroiliac joint। The function of sacrums are as following। It form the posterior part of the bony pelvis। bony pelvis का एंटीरियर तो pelvic joint बनाता है। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाली प्यूबिक बोन बनाती है, लेटरल आपकी हिप बोन बना देती है, और पोस्टीरियर पार्ट जो बोनी पेल्विस है वो कौन बनाता है? सैक्रम। इट सपोर्ट्स द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, लंबर वर्टिब्रे कहाँ के बैठेगा? यहाँ पर। ठीक, लंबर वर्टिब्रे किस पे? L5 इसके साथ अटैच होगा। ठीक, ट्रांसमिट द वेट ऑफ बॉडी टू द पेल्विक गर्डल थ्रू द सैक्रोइलियक जॉइंट। और इस सैक्रोइलियक जॉइंट के थ्रू पूरे बॉडी का वेट ट्रांसफर कर देगा किसको? लेग्स की तरफ या फीमर पे। क्लियर? पेल्विक बोन की तरफ। एनाटॉमिकल पोजीशन, इट कीप्स द सैक्रम इन एनाटॉमिकल पोजीशन। टू कीप द सैक्रम इन एनाटॉमिकल पोजीशन होल्ड इट इन सच अ वे, आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे दैट इट स्मूथ पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस पर कोई अनइवन सरफेस आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस दिखेगा। दैट फेसेस डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। रफ डॉर्सल सरफेस फेसेस अपवर्ड एंड बैकवर्ड। और जो अपवर्ड और बैकवर्ड कौन सा? ये वाला सरफेस, रफ सरफेस है पीछे वाला, इस पर स्पाइन आप फील करते हैं। द अपर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रे स्लोप्स फॉरवर्ड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 30 डिग्री। ये और ये मेन फर्स्ट वाले सैक्रम में 30 डिग्री करीब एंगल होगा। द अपर एंड ऑफ द सैक्रल कैनाल इज डायरेक्टेड ऑलमोस्ट अपवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड। अपवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड। तो ये कौन सा सरफेस दिख रहा है हमको? ये हमको कौन सा सरफेस दिख रहा है? ये हमको दिख रहा है एंटीरियर सरफेस, है ना, या पेल्विक सरफेस। और ये कहाँ होगा? ये पोस्टीरियरली होगा, जिसमें हमें ये बोनी फीचर्स दिखने को मिलेंगे आउटर सरफेस पर। तो ये आपको, ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, ऐसे भी बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल फीचर्स की। द सैक्रम प्रेजेंट द फॉलोइंग जनरल फीचर्स। इसमें एक बेस होगा, एक अपेक्स होगा, 4 सरफेस होंगे और सैक्रल कैनाल होगा। क्लियर? बेस होगा, अपेक्स होगा, 4 सरफेस होंगे और सैक्रल कैनाल होगा। बेस, द बेस ऑफ द सैक्रम इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो जो इसका बेस है वो कहां पर होगा? सैक्रम इज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ। इट इज फॉर्म्ड बाय द सुपीरियर सरफेस ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रे का जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस बन रही है उससे बनेगा ये इस रीजन में। ठीक, देन अपेक्स, इट इज द लोअर नैरो ब्लंट एंड एक्सट्रीमिटी फॉर्म्ड बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रे। ये अपेक्स ऑफ सैक्रम है, ये इससे ये नैरो हो गया ना काफी, देख रहे हो? इट बियर्स एन ओवल फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद कॉक्सिक्स टू फॉर्म सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। और यहाँ पर ये फैसेट मिल देगा किसके साथ अटैच होने के लिए? कॉक्सिक्स बोन के साथ, है ना। कॉक्सिजियल कौन सा जॉइंट बनाने के लिए? सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट बनाने के लिए। सरफेसेस हमको पता थे इसके 4 सरफेस थे, पेल्विक सामने की तरफ, डॉर्सल पीछे की तरफ, और 2 लेटरल जो किसके साथ जुड़ेंगे? हिप बोन के साथ। तो बेस, अपेक्स,
4 सेल, तो बेस ऊपर की तरफ, वाइड जो है, अपेक्स नीचे की तरफ, नैरो। सरफेस, पेल्विक सरफेस की बात करें, वो कैसा था? स्मूथ। द पेल्विक सरफेस इज कॉनकेव एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। इस डायग्राम में आपको दिखेगा कॉनकेव एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इट प्रेजेंट फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या? 4 ट्रांसवर्स रिजेस, 4 ट्रांसवर्स रिजेस दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है 1 2 3 4, 4 ट्रांसवर्स रिजेस इंडिकेट द लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रे। 1 2 3 4 5 सैक्रल वर्टिब्रे को जोड़ने वाली लाइंस को ट्रांसवर्स रिज। लेटरल टू द ट्रांसवर्स रिज आर 4 एंटीरियर सैक्रल फोरामिना। तो चारों ट्रांसवर्स रिज के टर्मिनल पॉइंट पर लेटरली क्या है? इनके लेटरली आपको क्या मिलेगा? सैक्रल फोरामिना। ठीक है, एंटीरियर सैक्रल फोरामिना, इसके एंटीरियर दोनों लेटरल एंड पर, ट्रांसवर्स रिज के दोनों एंड पर। ठीक है, थ्रू विच वेंट्रल रेमाई ऑफ अपर 4 सैक्रल नर्व्स कम्स आउट। और इनमें से क्या निकल के बाहर आएगा? इनमें से निकल के बाहर क्या आएगा? वेंट्रल रेमाई या एंटीरियर रेमाई ऑफ द 4 सैक्रल नर्व्स इनमें से बाहर निकल के एंटीरियर सरफेस की तरफ आएगी। द पार्ट ऑफ बोन लेटरल टू द फोरामिना इज लेटरल मास। ठीक है, लेटरल फोरामिना के बाद ये जो एरिया है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लेटरल मास। क्लियर? तो ये हो गई पेल्विक सरफेस की फीचर्स। तो नेक्स्ट इज डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ सैक्रम इज रफ, इरेगुलर एंड कॉन्वेक्स। तो ये तो रफ दिख ही रही है, किस वजह से? क्योंकि इसके पास क्या है? वर्टिकल सैक्रल क्रेस्ट दिख रही है, वर्टिकल सैक्रल क्रेस्ट है ना, आउटग्रोथ। क्रेस्ट माने एक तरीके का आउटग्रोथ, इस वजह से इरेगुलर है और कॉन्वेक्स है पीछे की तरफ। ठीक, इन द मीडियन प्लेन देयर इज अ मीडियन सैक्रल क्रेस्ट दैट बियर्स 3 or 4 स्पाइनस ट्यूबरकल रिप्रेजेंटिंग द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ फ्यूज सैक्रल वर्टिब्रे। क्लियर? तो ये मीडियन सैक्रल क्रेस्ट है, ये रही मीडियन सैक्रल क्रेस्ट। ठीक, lateral to the median sacral crest, the posterior surface is formed by fused laminae of upper 4 sacral vertebrae. The lamina of the 5th sacral vertebrae fail to join behind, forming a U-shaped gap called sacral hiatus. ठीक है, तो कौन से वाले फ्यूज नहीं होते? 5th sacral vertebrae की जो लेमिना है वो फ्यूज नहीं होते, तो ये इस तरीके से U-shaped क्या बनाया? U-shaped gap that is called sacral hiatus. तो ये जो गैप है, दूसरे कलर से बनाता हूँ इसको, ये जो गैप है इट इज कॉल्ड सैक्रल हाइटस। क्या बोलते हैं इसको? सैक्रल हाइटस, इस गैप को। लेटरल टू द लेमिना आर 4 आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स। लेटरल टू द लेमिना, तो ये जो लेमिना है आर्टिकुलर ट्यूबरकल। ठीक है, तो ये कौन सा है? आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स, ये वाले। line with the superior articular process of the first sacral vertebrae. ठीक, first sacral vertebrae. The inferior articular process of the 5th sacral vertebrae project downward as sacral cornua on either side of sacral hiatus. Sacral hiatus के दोनों तरफ ये जो extensions हैं U-shaped, क्या बोलते हैं? sacral cornua. तो dorsal surface की main feature क्या है? sacral crest, वर्टिकल सैक्रल क्रेस्ट। क्लियर? मेन तो ये याद रखना है। और दूसरा क्या है? सैक्रल हाइटस, वो 5th वाले के पास है, और दोनों हाइटस के दोनों तरफ ये जो स्ट्रक्चर है। द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द 5th सैक्रल वर्टिब्रे प्रोजेक्ट डाउनवर्ड एज सैक्रल कॉर्ड। तो ये जो आर्टिकुलर प्रोसेस थी, ऊपर वाले की तो फ्यूज हो चुकी, ये एग्जिस्ट करेंगे एज अ सैक्रल कॉर्ड। The most prominent feature on the dorsal surface of sacrum presents of following 5 vertical crest। ये इसकी मेन फीचर है डॉर्सल सरफेस को पहचानने की। अगर कोई आपसे वाइवा में पूछता है तो 5 वर्टिकल क्रेस्ट। वर्टिकल सैक्रल क्रेस्ट में सबसे पहले ये मीडियन सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है, देन इंटरमीडियल सैक्रल क्रेस्ट, देन लेटरल सैक्रल क्रेस्ट, ये हो गई आपकी लेटरल सैक्रल क्रेस्ट, ये हो गई आपकी मीडियल सैक्रल क्रेस्ट। ये लेटरल और इसके बीच में ये कौन सी हो गई लाइन दिख रही है? ये हो गई आपकी लेटरल सैक्रल क्रेस्ट। क्लियर? तो मीडियन सैक्रल क्रेस्ट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सैक्रल स्पाइन।
सैक्रम की जो स्पाइन है उनके फ्यूजन से क्या बन जाती है, मीडियन। टू इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट वन ऑन ईदर साइड ऑफ मीडियन क्रेस्ट आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे। सैक्रल वर्टिब्रे के आर्टिकुलर प्रोसेस जो यहाँ पर ऊपर वाले में नहीं दिख रहे ना आपको, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ये है ना, तो ये वाले सब फ्यूज हो गए, क्या बन गया, इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट। टू लेटरल सैक्रल क्रेस्ट, टू लेटरल सैक्रल क्रेस्ट कौन से हो गए, जो इंटरमीडिएट के बाहर की तरफ है। वन ऑन ईच साइड ऑफ लेटरल टू द इंटरमीडियल क्रेस्ट आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द सैक्रल वर्टिब्रे। तो आप लोगों को नॉर्मली याद है कि जब भी हमने वर्टिब्रे में पढ़ा था, नंबर में भी पढ़ा था, तो जो आर्टिकुलर प्रोसेस एक स्पाइनस प्रोसेस होती थी, तो सारे स्पाइनस प्रोसेस के बीच में फ्यूजन से क्या बन गया, फ्यूजन ऑफ सैक्रल स्पाइन, स्पाइनस प्रोसेस के फ्यूजन से बन गया मीडियल सैक्रल क्रेस्ट। ठीक है, उसके बाद फ्यूजन ऑफ आर्टिकुलर प्रोसेस से क्या बन गया, इंटरमीडिएट। लेटरल यानी ट्रांसवर्स प्रोसेस से क्या बन गया, लेटरल सैक्रल क्रेस्ट। सैक्रल हाइटस क्या है, एंड यू शेप्ड गैप एट द लोअर बॉर्ड। यू शेप्ड गैप जो बना है सैक्रल हाइटस, और इसके आसपास जो आर्टिकुलर प्रोसेस है किसका, लास्ट वाले का, दैट इज फॉर्म द सैक्रल कॉर्न्यू, इंफीरियर सरफेस जो है अटैचमेंट वाला वो। तो ये 5 वर्टिकल क्रेस्ट कौन कौन सी, 1 2 3 4 5, ये जो क्रेस्ट है, और इनके बीच में जो अपने स्ट्रक्चर हैं। देन सबसे पहले हमने पेल्विक सरफेस देखा, ठीक है, इसके बाद हमने डॉर्सल सरफेस देखा, देन हमने लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस पे क्या है, देखिए लेटरल सरफेस पे हिप बोन अटैच होगी, ये वाला लेटरल सरफेस, जिस पे आर्टिकुलर सरफेस ये वाला है, जिस पे हिप बोन अटैच होगी, और इसके अलावा ये लेटरल से। तो ईच लेटरल सरफेस इज लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल मास ऑफ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कोस्टल एलिमेंट ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे। ठीक है, कोस्टल एलिमेंट और ट्रांसवर्स के फ्यूजन से बनेगा आपका लेटरल बॉर्डर। इट इज वाइड अबव एंड नैरो बिलो। ऊपर देखेंगे तो आपको इतना वाइड दिख रहा है एरिया, और फिर नीचे जाके नैरो हो गया। लोअर नैरो पार्ट टर्न्स एब्रप्टली मीडियली टू फॉर्म द infero-lateral angle of the sacrum. The upper wider part bears an inverted L-shaped auricular surface. Inverted L-shaped auricular surface. ये L दिख रहा है आपको, auricular surface है ना, auricular या articular surface anteriorly and deeply pitted area posteriorly. ये pitted area, deeply pitted, pit बनी हुई है इसमें posteriorly. द ऑरिकुलर, ऑरिकुलर मतलब कान जैसा एरिया है ना, ये जैसे हमारे ईयर होते हैं ना ऑरिकुलर दोनों साइड में, तो ये ऑरिकुलर सरफेस इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू द ऑरिकल्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। इट एक्सटेंड ऑन द अपर 3 और 3.5 सैक्रल वर्टिब्रे। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, अपर 3 सैक्रल वर्टिब्रे या करीब करीब 3.5 सैक्रल वर्टिब्रे तक ये ऑरिकुलर सरफेस एक्सटेंड करता है, जो किसके साथ अटैच होगा, हमारे कौन सी बोन के साथ, हिप बोन के साथ। हिप बोन के कौन सी बोन के पार्ट के साथ, इलियम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज सैक्रल कैनाल। द सैक्रल कैनाल इज फॉर्म्ड बाय द सुपर इम्पोज्ड वर्टिब्रल फोरामेन ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे। ठीक है, सैक्रल कैनाल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एरो अंदर जा रहा है ये इसके अंदर से निकलेगा, ये यहाँ पे कॉर्नू से, कॉर्नू के पास सैक्रल कैनाल थी, उसमें से कैनाल में से बाहर निकलेगा, तो ये पूरा बॉडी उससे कवर रहेगा, और अंदर जाके इसके अंदर ये गैप रहता है पूरा। द अपर एंड ऑफ कैनाल इज डायरेक्टेड अपवर्ड लाइन विद वर्टिब्रल कैनाल ऑफ लंबर वर्टिब्रे एंड इन लोअर एंड ओपन्स इन द सैक्रल हाइटस। तो इस एरिया में यू शेप्ड कॉर्नू के पास कौन सा स्ट्रक्चर था, अभी हमने पढ़ा था डोर्सल सरफेस पर, सैक्रल हाइटस। द सैक्रल कैनाल कम्युनिकेट विद द पेल्विक एंड डोर्सल सैक्रल फोरामिना थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। और इसमें लिटरली भी फोरामिना या ओपनिंग्स होती हैं, किसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, पेल्विक और डोर्सल सैक्रल फोरामिना के साथ। कंटेंट ऑफ सैक्रल कैनाल में क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ कॉर्डा इक्विना दैट इज सैक्रल एंड कॉक्सीजियल नर्व रूट्स, इसका लोअर पार्ट, फाइलम टर्मिनल, स्पाइनल मेनिंजेस एंड लेटरल सैक्रल वेसल्स। ये 4 स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलेंगे आपको। तो इनमें से 3 तो लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, और एक इसकी वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लेटरल सैक्रल वेसल्स। ऑसिफिकेशंस की बात करें तो ऑसिफिकेशन ऑफ सैक्रम इज नॉट मच क्लिनिकल इंटरेस्ट, हाउएवर स्टूडेंट शुड सिंपली नो दैट सिंस द सैक्रम इज कंपोजिट बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रे, इट ऑसिफाई बाय मल्टीपल सेंटर्स। जाहिर सी बात है 5 के फ्यूजन से बना है,
तो इसके जो सेंटर होंगे उनका ऑसिफिकेशन भी अलग अलग जगह से। तो इसी के साथ हमारा सैक्रम बोन की एनाटॉमी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली बोन दैट इज कॉक्सिक्स या कॉक्सिक्स को डिस्कस करेंगे।